तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर जुआन को यू हाउ का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, जहां पे वो बॉडी सेक्ट के लीडर से कहते हैं कि यू हाउ और उसकी टीम अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। मगर तभी यू हाउ का सिग्नल वहां पे रेड हो जाता है। ये देख करके मास्टर जुआन तुरंत ही बॉडी सेक्ट के लीडर से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द मेंगडू सिटी से बाहर निकलना होगा। ये सुन करके बॉडी सेक्ट का लीडर एग्री हो जाता है और बॉडी सेक्ट का लीडर वहां से जाने से पहले सन मून एम्पायर की पूरी आर्मी के ऊपर एसिडिक रेन अटैक कर देता है। और वहीं पे यू हाउ ने मेंगडू सीक्रेट चैम्बर के अंदर एक बम प्लांट कर दिया होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक गेम 500 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंस जूतियान को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए प्रिंस गू आता है। और प्रिंस गू को देख करके क्वीन कहती है कि आखिर जू जोंग एम्पायर का प्रिंस आखिर यहाँ पे क्यों आया है। और मुझे जहाँ तक पता है, ये खुद एक लेवल 9 का सोल ट्यूटर है और इसके पास एक ह्यूज हाई लेवल के सोल ट्यूटर की पूरी आर्मी है। ये कहने के साथ वो सीधा ही उस गू की ओर देखने लगती है। और तभी वो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंस गू ने प्रिंस जूतियान के साथ एक अलायंस बना लिया है, मगर क्यों। वहीं पे प्रिंस गू जूतियान के पास जाके कहता है कि ब्रदर, तुम ठीक तो हो ना। वहीं पे प्रिंस जूतियान कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पे क्या ही होने वाला है, बल्कि इम्प्रेस ने तो काफ़ी कोशिश की थी मुझे यहाँ पे मारने की, मगर अफसोस की बात है कि वो मुझे यहाँ पे टच भी नहीं कर पाई है। तभी प्रिंस गू कहता है कि ब्रदर, सारी चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो चल रही है ना। तभी जूतियान कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, सारी चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। बस तुम उन सारे ही हिडन सोल गाइड फिक्स माउंटेन एडवांस कैनन गन्स को पूरी तरीके से हमारी पूरी ही सिटी में फैला दो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते ही हमारे पूरे दुश्मन को तुम उड़ा देना। ये सुनने के बाद प्रिंस को कहता है कि ब्रदर, आप तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वैसे भी हमारे किंग बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके हैं, तो शायद अब वक्त आ चुका है कि हम उन्हें रिप्लेस कर दें। जिसे सुनकर के प्रिंस जूतियान कहता है कि तुमने सही कहा। तभी प्रिंस गू कहता है कि ब्रदर, तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की आर्मी मुझे सौंपनी है। ये सुनने के बाद प्रिंस जूतियान वहाँ पे हाँ बोलता है और प्रिंस गू वहां से चला जाता है। तभी क्वीन प्रिंस जूतियान से कहती है कि आखिर योर हाइनेस, आप कैसे यहाँ पे प्रिंस गू को वादा कर सकते हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की आर्मी को देने के लिए। मगर तभी प्रिंस जूतियान वहाँ पे क्वीन की बात को काटते हुए उससे कहता है कि क्वीन, ये देखो ना, हमारे मेगडू सिटी से कितना खूबसूरत ये मून नज़र आ रहा है, बिल्कुल हमारे प्लान की तरह। ये कहते वो दोनों ही उस मून की ओर देखने लगते हैं। और यहाँ पे प्रिंस जूतियान ने काफ़ी सफाई से क्वीन की बात को काट दिया था। वहीं पे मेगडू सिटी के अंदर सन मून एम्पायर के सारे सोल्जर इधर उधर शेर्क एकेडमी के अलायंस को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पे हम बॉडी सेक्ट के मेंबर्स को देखते हैं, जहां पे प्रिंसेस वीना अपने ग्रैंडपा से कहती हैं कि आखिर अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी उसका ग्रैंडपा, जो कि बॉडी सेक्ट का लीडर था, वो उससे कहता है कि जैसा कि इस बार के अटैक में प्रिंस जूतियान बच चुका है, सच में उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी रही है, मगर अभी हमें जुआन जी के प्लान पे चलना होगा। उसने मुझसे कहा था कि हम लोगों को कैसे भी करके इस मेगडू सिटी से जल्द बाहर निकल जाना है। तभी प्रिंसेस वीना कहती हैं कि आखिर शेक एकेडमी के लोग यहाँ क्या करना चाहते हैं। मुझे सही ढंग से तो जुआन ने कुछ बताया नहीं था, मगर जुआन ने जब यू हाउ के सिग्नल को देखा था, वो काफ़ी घबरा गया था और उसने मुझसे तुरंत एक ही चीज़ कही, जल्द से जल्द इस सिटी को छोड़ दो ज़रूर। यू हाउ ने यहाँ पे कुछ बड़ा प्लान किया है, हो सकता है कि वो इस पूरे के पूरे मेगडू सिटी को ही उड़ाने वाला है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और मुझे जुआन के फेस से ऐसे ही कुछ लग रहा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मास्टर जुआन के प्लान को फॉलो करना चाहिए। तभी एम्प्रेस कहती हैं कि तो देर किस बात की, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना होगा, इसलिए सब के सब मेरे पीछे आओ।
वो उन लोगों को लेकर के एक सुरंग के पास जाती हैं और तभी एक गार्ड उस सुरंग का ढक्कन हटाते हुए बाहर आता है और कहता है कि प्रिंसेस जल्दी से आप अंदर आ जाएं। ये कहने के साथ वो सब के सब जल्दी से जल्दी सीधा ही उस सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। बल्कि उन लोगों में से काफी सारे लोग घायल हो चुके थे, यहाँ तक कि आउतियान भी काफी घायल हो चुका था। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें टीचर जियाओ और मास्टर जुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर जियाओ मास्टर जुआन से कहती हैं कि मैंने प्रिंस जूतियान के मेंशन के अंदर जियाओ ताओ को देखा है। तभी मास्टर जुआन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जियाओ ताओ वहां पे है, मगर फिलहाल हम लोग उसे बचा नहीं सकते हैं क्योंकि वो होली स्पिरिट सेक्ट की एक सेंट बन चुकी है। अगर मैं उसे बचा करके भी यहाँ पे लेकर के आ जाऊं फिर भी हमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा क्योंकि हमारे कई सारे डिसाइबल सन मून एम्पायर के अंदर हैं। इसलिए पहले हमें उन सारे ही लोगों को बचाना होगा और उन सबको इकट्ठा करके जल्द से जल्द इस मिंगडू सिटी के बाहर निकालना होगा। तभी टीचर जियाओ कहती हैं कि मैं उन सारे बच्चों को इकट्ठा करके जल्द से जल्द आपसे इस सिटी के बाहर जी चैंग में मिलूंगी। ये सुनकर के मास्टर जुआन कहते हैं ठीक है, तुम और लोगों को जाके कलेक्ट करो और मैं यू हाओ और काइतू को उस अंडरग्राउंड सोल ट्यूटर कंपटीशन के अंदर जाकर के रेस्क्यू करने वाला हूँ क्योंकि उसके अंदर होली स्पिरिट सेक्ट के कई सारे पावरफुल दाओ लाओ मास्टर होंगे और यू हाओ और काइतू वहाँ से शायद निकल ना पाए। इसलिए मुझे जल्द से जल्द उन लोग के पास पहुंचना होगा और उन लोगों को इस एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकालना होगा। इसलिए हम लोग सीधा ही अब जी चैंग में मिलेंगे और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाओ की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को लेकर के उसी गली के पास आ जाता है, जहां पे तांग वोटोंग अपनी पूरी टीम से कहती है कि इस बार हम लोगों ने सन मून एम्पायर पे बहुत बड़ा हाथ मारा है, हमने तो उनकी पूरी तिजोरी को खाली कर दिया है। वहीं पे यू हाओ कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द इस मिंगडू सिटी को छोड़ के निकल जाओ और सीधा ही सब के सब टीचर जियाओ को ढूंढो और उनके साथ जी चैंग में जा कर के इकट्ठा हो। मैं और सेकंड ब्रदर वहां पे तुम लोगों से मिलेंगे। ये कहने के साथ यू हाओ अपनी पूरी टीम को वहां से भेज देता है। वहीं पे तांग वोटोंग और वोंग वो दोनों ही यू हाओ को अपना ख्याल रखने के लिए बोलती हैं और तभी यू हाओ की स्पिरिट वहां से निकल जाती है यू हाओ की तरफ और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरग्राउंड सोल ट्यूटर कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां पे समय बहुत कम बचता है और यू हाओ की सोल भी आकर के उसकी बॉडी से मर्ज फाइनली हो जाती है। तभी यू हाओ तुरंत अपनी कैलेस्टियल आई की पावर को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे यू हाओ कई सारे मैजिक स्टोन को हवा में उड़ाता है और अपनी नाइफ से उन सब के ऊपर कोर मैजिक सर्कल बनाना स्टार्ट कर देता है। यू हाओ बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही हाई स्पीड के साथ अपने कोर मैजिक सर्कल को कंप्लीट कर रहा होता है। साथ में वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की पावर को भी यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से यू हाओ के अंदर से ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा था और यहाँ पे वो रेफरी यू लिन यू हाओ को देख करके एकदम दंग हो चुका था क्योंकि यू हाओ ने यहाँ पे एकदम एंड में 17 कोर मैजिक एरे को बना दिया था, वो भी 17 क्रिस्टल के अंदर। ये देख करके उस रेफरी के तो यहाँ पे होश उड़ चुके थे और तभी यू हाओ अपने सारे ही क्रिस्टल को सीधा ही ह्यूमनॉइड सोल गाइड रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर देता है और जैसे ही ये सारे ही कोर मैजिक सर्कल क्रिस्टल उस रोबोट के अंदर जा करके जोड़ते हैं, वो रोबोट के अंदर एनर्जी फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से वो रोबोट धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लगता है। ये देख करके ऑडियंस को तो यकीन नहीं हो रहा होता है और ख़ास तौर से उस रेफरी यू लिन को कि यहाँ पे यू हाओ ने ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल को बना दिया है, जिसे बना पाना उसके लिए खुद ही इतना ज़्यादा मुश्किल था। तभी वो उन सब को बोलता है कि तुम सब के सब अब रुक जाओ क्योंकि टाइम ख़त्म होता है और तभी वो यू हाओ के पास आता है और यू हाओ से कहता है कि तांगबू, क्या तुम मुझे अपने रोबोट को हिला करके दिखा सकते हो कि तुम्हारा ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल यहाँ पे मूव कर सकता है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल सोल पावर से सिर्फ नहीं चल सकता है, इसके लिए तुम्हारे पास एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेंटल एनर्जी भी होनी चाहिए। इसके बिना तुम इस ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल को यूज नहीं कर सकते हो। मगर तभी यू हाओ तुरंत अपनी मेंटल पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से उसका ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल एक्टिवेट हो
होने लगता है और तभी रेफरी की भी नज़र यू हाउ पे पड़ती है, जहाँ पे यू हाउ अपनी व्हील चेयर से हवा में धीरे धीरे करके उड़ने लगता है और वो धीरे धीरे करके अपने ही ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल के करीब जा रहा होता है। ये देख करके आसपास के जितने भी अदर क्लान के लोग होते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तभी यू हाउ अपने ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल से पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है, यानी कि यू हाउ ने अपने लिए एक रोबोट आर्म बनाया हुआ था। और तभी यू हाउ की पावर को देख करके उस रेफरी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये लड़का कैसे इस ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल को बना सकता है जिसे एक ह्यूमन अच्छे से खुद से ही ऑपरेट कर सकता है। और तभी जूलिन कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पे जो कारनामा किया है इस कारनामे को तो मैं भी अभी तक नहीं कर पाया हूँ, इसी वजह से शायद प्रिंस जूतियान इसे अपनी टीम में चाहते हैं। तभी होली चर्च की लीडर यू हाउ को देख करके अपने सेक्ट के एल्डर से कहती है कि क्या तुमने तांग वू और तांग सी के ऑरिजिन के बारे में पता किया। वहीं पे उसका साथी कहता है कि लीडर, हमने बहुत कोशिश की इन दोनों के ऑरिजिन के बारे में पता लगाने की, मगर हमें इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मगर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये तांग वू और तांग सी इन दोनों ही के पास काफ़ी अच्छा माइंड है, ये अपने माइंड से कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूँ कि तांग वू यू हाउ है और तांग सी काइतू है। इन लोगों ने अपना नाम चेंज करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और तभी होली चर्च का एल्डर कहता है कि लीडर आप परेशान ना हो, मैं इसे मोटिवेट करके अपने सेक्ट में शामिल कर लूँगा, भले ही मुझे इसके ब्रेन को वॉश करना क्यों ना पड़ जाए। मगर तभी उसकी लीडर कहती है कि नहीं, यहाँ पे इसका दिमाग ही सब कुछ है, इसलिए तुम्हें इसके ब्रेन को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही अपने सेक्ट में ज्वाइन कराओ किसी भी कीमत पे। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा होली चर्च काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वहीं पे हम रेफरी यूलिन को देखते हैं जो कि स्टेज के ऊपर उन सारे ही कल्टीवेटर्स को बुला लेता है जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। और तभी वो बताता है कि इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में हर एक कल्टीवेटर को सोल गाइड टूल बनाना था, उसमें बाइली सोल गाइड टूल को दिए गए वक्त में बना नहीं पाया है, इसलिए उसकी टीम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होती है। वहीं पे यू हाउ ये सोच रहा होता है कि आखिर उसने जो कारनामा जूतियान के सीक्रेट वेपन हॉल के अंदर जो लूटपाट की है और साथ में वहाँ पे जो एक बम सरप्राइज गिफ्ट यू हाउ छोड़ के आया है, क्या उसके बारे में अभी तक जूतियान को पता चल गया होगा या नहीं। यही सोच सोच के यू हाउ यहाँ पे थोड़ा परेशान हो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें प्रिंस गू को दिखाया जाता है जो कि उसी ही वेपन हॉल के बाहर आके खड़ा होता है जिसे यू हाउ ने लूटा था और उसके सामने मैनेजर ली की डेथ बॉडी पड़ी होती है। और तभी एक सोल्जर आके बताता है कि योर हाइनेस, किसी ने हमारे रेयर मेटल्स और साथ में 5th लेवल के ऊपर के फिक्स माउंटेन सोल गाइड कैनन गन्स को भी चोरी कर चुका है। ये सुन करके प्रिंस गू कहता है कि अगर इसके बारे में प्रिंस जूतियान को पता चल गया तो वो पक्का मुझे मार डालेगा। मैं ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, आखिर वो चोर कौन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी उसे याद आता है कि उसका एक और सीक्रेट रूम है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ उस सीक्रेट रूम की ओर भागने लगता है और वो कहता है कि मेरे सीक्रेट रूम के अंदर सोल गाइड एलिमेंट बम है और साथ में वहाँ पे कई सारे फिक्स माउंटेन सोल गाइड कैनन्स भी पड़े हुए हैं जिसे मैंने और प्रिंस जूतियान ने 10 साल से इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये कह करके वो अपने साथियों के साथ भागते हुए अपने सीक्रेट रूम की ओर जाने लगता है और चिल्ला करके कहता है कि मैं उन कमीने चोरों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, उन लोगों को मैं अपनी कैनन गन के सामने रख के उड़ा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंस गू इस समय उसी सीक्रेट रूम के अंदर जा रहा होता है जहाँ पे यू हाउ ने ऑलरेडी एक टाइमर बम वहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखने में मजा आने वाला है कि आखिर यू हाउ इस मिंग दू सिटी का क्या करने वाला है, क्योंकि यू हाउ ने जहाँ पे टाइमर बम लगाया हुआ है वहाँ पे सन मून एम्पायर के लोगों ने 10 साल से सोल गाइड एलिमेंट बम को कलेक्ट करके रखा था। अब सोचिए वो टाइमर बम फटेगा तो क्या होगा।